बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 15 जो मेंबरान असम्बली हैं उन्होंने अपने इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं और उसकी वजह यह है कि 15 मेंबरान असम्बली हाथ खड़े कर गए हैं जो मौजूदा हालात हैं और सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे अवाम नाज खड़ी हो गई है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि कराची में जरदारी माफिया का एक और स्कैंडल सामने आ गया है और दुनिया में जग हंसाई हो रही है और पाकिस्तान को रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। जो कराची में इन्होंने वारदात डाली है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कामरान खान जो हमेशा से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के गुण गाते रहे हैं, अब वो भी खड़े हो गए हैं और उन्होंने भी हिसाब मांग लिया है बिलावल और मुराद अली शाह से 15 सालों का, और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे मुल्क के जो नाम नहाद इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, आपने देखा है हमारे मुल्क में जिन ममालिक से फ़ंड्स आ रहे हैं उन ममालिक के अपने नुमाइंदे भी पाकिस्तान आ रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पर बाज़ ममालिक तो वो हैं जो ख़ुद सामान भिजवा रहे हैं, वो इनको पैसे दे ही नहीं रहे, और जो पैसे दे रहे हैं या सामान भिजवा रहे हैं उनके बाकायदा वफ़द पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके वफूद आके यहाँ ख़ुद निगरानी कर रहे हैं। उनको पता है कि जिस शहबाज शरीफ पर उसकी अपनी कौम के लोग नहीं, उसके अपने घर के लोग नहीं यकीन करते और उसके फ़ंड्स में पैसे जमा नहीं करवाए, तो बाकी क्या कौन उन पर यकीन करेगा। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ का जो वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड था उस पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं और शहबाज शरीफ ने फेस सेविंग के लिए ऐलान किया है कि वो वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ फ़ंड का ऑडिट का ऐलान किया है कि ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। इनसे कोई पूछे कि अभी 5 दिन नहीं हुए आपने वो रिलीफ फ़ंड कायम की और उस पर काम शुरू हुआ है, और अभी से अगर आपका ये आपकी क्रेडिबिलिटी है कि आपको जब मिड में अभी सैलाब ज़दगान के जो मामलात हैं, अल्लाह माफ़ करे, अभी तो सितंबर के महीने में भी बारिशों का बताया जा रहा है, और आप इतना ज़्यादा इंटरनेशनल आपके ऊपर प्रेशर है और सोशल मीडिया पर अवाम नास का प्रेशर है और आपके ऊपर इतने सवालात उठाए गए हैं कि आप ऑडिट का कह रहे हैं कि ऑडिट करवाया जाएगा, और ऑडिट AGPR और आलमी म्यार की जो ऑडिट फर्म है उनसे करवाया जाएगा। आपसे बेहतर या सलमान शहबाज से बेहतर कौन ऑडिट करवा सकता है और कौन इन चीज़ों को मैनेज कर सकता है। आपने तो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है और जिनके ख़िलाफ़ की है या वो ख़त्म हो जाते हैं या वो गुम हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो आपको पता है कि आपने माल मसरूक़ा जो आप चोरी करते हैं उसके बाद अपना खुड़ा कैसे साफ़ करना है और कैसे साफ़ रखना है अपना दामन, ये पूरी कौम जानती है। शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया है कि फ़ंड के लिए मिलने वाली और जारी होने वाली रकूम का मुकम्मल ऑडिट किया जाएगा। ये आप उनका वैसे ही ऐलान समझें जैसे सानिया मॉडल टाउन हुआ था और उसके अगले दिन जब इन्होंने कहा कि मुझे तो 11 बजे, रात 12 बजे का वहाँ पर कत्लेआम शुरू हुआ और दिन 11 बजे ख़त्म हुआ, और उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो 11 बजे पता चला। ये मुल्क का उस वक्त पंजाब का वज़ीर आला था जो कहता है कि वो सोता नहीं है और अर्ली सुबह जाग जाता है, और जब ये जागा था तब तक कत्लेआम, गोलियाँ, कत्ल, लोगों को शहीद नहीं किया गया था। और उसके बाद इसने कहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी करवा लें, और बाक़िर नजफ़ी जो ऑनरेबल जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने 50 रुपए के हल्फ पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया, उस जज को मुकर्रर किया। अल्लाह ने उस जज को सच लिखने की तौफीक दी। उस जज ने इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की, एक रुकनी कमीशन था, और शहबाज शरीफ ने 17 जून 2014 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अगर एक उंगली भी मेरी तरफ उठी इस सानिया मॉडल टाउन की तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। और वो उंगली क्या, पूरे का पूरा हाथ उनके गिरबान तक बाकर नजफ़ी साहब की कमीशन की रिपोर्ट ने पहुंचा दिया, और उसके बाद ये उस कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करते थे। हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया, दूसरा फ़ैसला आया, फिर तौहीन अदालत में जाके पब्लिक की, और ये आज कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं जी कि हम ऑडिट करवाएंगे, हम पब्लिक करेंगे। इनको भी पता है कि एक हफ़्ते बाद कौम को भूल जाना है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अब हम भूलने नहीं देंगे और अब हम याद करवाते रहेंगे कि आपने क्या कहा था और क्या हुआ है। और अब आप ऑडिट ना भी करवाएं तो अब लोग ख़ुद देख रहे हैं, और आपके अपने करीबी लोग भी अब इस पर जो आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं, और अब आपके दिन गिने जा चुके हैं। दूसरी तरफ जो मामला है और वो है इनकी चोरी का, और ये चोरी में सबसे आगे हैं जरदारी माफिया। बरतानिया से, लंदन से कार चोरी होती है और वो कराची पहुंचती है, और कराची 2 साल हो गए हैं वो कराची DHA में मौजूद है, और ये एक कीमती गाड़ी थी, और चोरी शुदा कीमती गाड़ी 2 साल पहले सिंध में बाकायदा रजिस्टर्ड हुई, और जो सिंध हुकाम हैं
एक्साइज के, उन्होंने उसको रजिस्टर्ड किया। लंदन से चोरी शुदा गाड़ी, कीमती गाड़ी 2 साल पहले सिंध में आई, कराची में आई, उसको रजिस्टर किया गया और कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट की कार्रवाई में कराची के इलाके डिफेंस से वो गाड़ी, महंगी तरीन गाड़ी बरामद हुई और ये 21 मई 2020 को हुकूमत सिंध के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड की गई। महकमे की वेबसाइट पर मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक ये जो गाड़ी है इसका वो बाकायदा नंबर, उसका इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर 279 दिया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक 6752 हार्स पावर गाड़ी की बॉडी सैलून है। रिकॉर्ड में गाड़ी के मालिक का नाम जो है वो भी दिया गया है और बाकी भी इसमें तफसीलात दी गई हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक मॉडल 2014 की इस कीमती कार में 4 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। ये आपको मैं रिकॉर्ड एक्साइज ऑफिस का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जिन्होंने रजिस्ट्री कर दी जो थी चोरी की, जो लंदन में चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था और ऑनलाइन डाटा में गाड़ी की दीगर तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई। सुरमई रंग की इस गाड़ी के सामने सफ़ेद रंग की हाथ से बनी नंबर प्लेट लगी थी, जबकि बाकी भी उसका जो बरतानिया की खुफिया एजेंसी की दी गई मालूमात पर लंदन से चोरी शुदा गाड़ी की बरामदगी के इस बेमिसाल वाक़े ने मुल्क की मुख्तलिफ़ एजेंसियों की कारकर्दगी पर भी संगीन सवालात उठा दिए हैं और हमारे मुल्क में जो कस्टम हुकाम हैं, जो जरदारी माफिया है, जो सिंध हुकूमत है। अब आप बताएं कि बरतानिया में जब ये ख़बर चल रही है लंदन में कि लंदन से एक कीमती गाड़ी चोरी होकर वो पाकिस्तान पहुंची 2 साल पहले, पाकिस्तान में कराची में उसको बाकायदा रजिस्टर्ड किया गया और वो 2 साल से वहाँ पे चल रही है और हमारे इदारे और हमारा कस्टम और हमारी पुलिस और एक्साइज सारे के सारे पैसे लेकर साइड पर बैठे हैं और जरदार, क्योंकि वो कोई आम बंदा तो नहीं होगा। आम बंदा क्या कीमती गाड़ी लंदन से चोरी हुई वो पाकिस्तान ला सकता है? क्या वो कस्टम अपना क्लियर करवा सकता है? क्या वो रजिस्टर करवा सकता है? वो या जरदारी का राइट हैंड होगा या लेफ़्ट हैंड होगा या वो मुराद अली शाह के ख़ानदान से होगा, कोई आम आदमी नहीं हो सकता। ये इनका किरदार है। और बरतानवी इंटेलिजेंस ने ये ख़बर भेजी और उस ख़बर के बाद फिर ये जो गाड़ी की तलाशी शुरू की गई और उसके बाद वो गाड़ी जो है वो उस गाड़ी को पकड़ा गया। इंक्वायरी के दौरान गाड़ी के मालिक ने इंकशाफ किया कि उसे ये गाड़ी किसी और ने फ़रोख्त की थी। मुतलका हुकाम से तमाम दस्तावेज़ात मंगवा ली गई हैं और अब इस पर कौम को नहीं कोई बताएगा कि इसमें आसिफ जरदारी और ये लोग कहाँ तक इन्वॉल्व थे और इनका क्या हाथ था। लेकिन एक बात सच है कि इन्होंने हमारे मुल्क की रुसवाई को, पहले शहबाज शरीफ के हवाले से भारत में ये ख़बरें चल रही हैं कि वहाँ पर 500 रुपये, पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई है शहबाज शरीफ की हुकूमत में, 500 रुपये का टमाटर का किलो है और भारत कह रहा है कि पाकिस्तान अब इमदाद मांग रहा है मोदी से। ये इससे बढ़ के भी कोई शर्म की बात हो सकती है? इनको डूब मरना चाहिए। और फिर जरदारी माफिया का जो किरदार है, कामरान खान कहते हैं कि मुसलसल 15 सालों से पीपी हुक्मरान है सिंध में, सैलाबों से तबाह हाल, गुर्बत अफलास की आफत के मारे अवाम भूख से मर रहे हैं। साफ़ी इख्तियार खोखर ने सैलाबज़दा इलाकों के चप्पे चप्पे का जायज़ा लिया। ऐसी बर्बादी, ऐसी भूख देखी कि ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही। बिलावल जरदारी, मुराद शाह कुछ तो एहसास करें। ये कामरान खान कह रहा है सिंध के बारे में। आप जानते हैं कि इनका जो गंद है वो पहले छुपा हुआ था। ये सैलाब की वजह से वहाँ पर मीडिया गया, क्योंकि ना तो सोशल मीडिया है सिंध में, ना वहाँ इन्होंने इतना दबाया हुआ है, इतना इन लोगों ने वहाँ ज़ुबान बंदी की हुई है। कोई बोलता है उसको ये कत्ल कर देते हैं। आपके सामने अजीज़ मेमन है, बाकी जो साफ़ी इनको कत्ल कर देते हैं। आपको कराची से कोई अच्छा वीलॉग करने वाला नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ खौफ इतना ज़्यादा है, अगर कोई करता भी है तो वो जरदारी माफिया के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा। इतना खौफ है, इतना डर है। जैसे एक वक्त था कि अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरें, जब इनके सब के जो चैनल्स, जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं, इन सब के हेडक्वार्टर्स कराची में थे, तो वो खांसता रहता था घंटा घंटा। GOB और ARY भी और सारे लाइव चलाते थे, इनकी मजाल नहीं होती थी कि ना चलाएं, और वो अगले दिन पहुंच जाते थे उसी रात इनके न्यूज़ के दफातर के बाहर। तो अब जरदारी माफिया ने अंदरूनी सिंध और कराची में यही हालात पैदा किए हुए हैं। अब इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी ने ये मुझे बताया है कि बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के 15 MPs और MNAs ने इस्तीफ़े पार्टी को जमा करवा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सैलाब मुतासरीन के हवाले से ना तो हमें कोई रिलीफ़ दिया गया है, ना कोई फ़ंड दिया गया है। जो बैरून मुल्क से पैसे आ रहे हैं, जो वफाक से पैसे आ रहे हैं, वो सारे का सारा
कुछ वो जाली अकाउंट्स में जा रहा है। बिलावल हाउस में उन्होंने कहा कि आप अगर हमें कोई फ़ंड नहीं दे सकते, हम अपने हलकों में ना जाएं, मीडिया हमारे सर पर बैठा है, हम हलकों में जाते हैं वो हमें जूते मारते हैं और वो भगा देते हैं। जहां आगा सिराज दुरानी जैसे बंदे को भगा दिया है तो वहाँ एक MP MNA की क्या हैसियत हो सकती है। उन्होंने कहा कि हलकों में जाते हैं तो लोग हमारा गिरबान पकड़ते हैं। मौजूदा सूरत हाल में हमारे लिए आइंदा इलेक्शन लड़ना तो नामुमकिन ही है, अब भी हलकों में जाना हमारे लिए मुश्किल है। और अगर मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते और सलाह मुतासरीन के हवाले से हमें फ़ंड नहीं दिया जाता कि हम जाएं और अपने हलकों में तकसीम करें, तो आइंदा चंद रोज़ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलहदगी का अलहदा ग्रुप बनाने का, पीपल्स पार्टी में अलहदा ग्रुप बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। और उन्होंने कहा है कि हम फिर सिंध हुकूमत का कट्टा छट्टा और पीपल्स पार्टी का कट्टा छट्टा निकालेंगे, और उन्होंने ये धमकी दी है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो MP और MNAs हैं। अभी आपने देखा होगा सैलाब ज़दगान में गरीब लोग हैं ना, वहाँ के जो वडेराइज़म से तंग हैं, तो वहाँ के गरीब लोग भी बिलावल ज़रदारी को ललकार रहे हैं। अब वो दौर ख़त्म हो गया खौफ का, जिसके घर कहते हैं कि भूख तहज़ीब के जो चीज़ें हैं वो ख़त्म कर देती है। तो आप किस बात करते हैं जमहूरियत की कि लोग जमहूरियत को उठाएंगे, या आपकी बात या भुट्टोइज़म, जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको खाने को नवाला नहीं मिलता, और जिनको वो कहते हैं ना भूख तहज़ीब के आदाब भुला देती है, तो आप कहें कि भूखे भी रहें और ये तहज़ीब में भी रहें, हमारे साथ बदतमीज़ी भी ना करें, हमारे ख़िलाफ़ एहतजाज भी ना करें, और एहतजाज करें आप दहशतगर्दी के पर्चे दे देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप एक बात याद रखें कि इस तरह अब चलने वाला नहीं है। और ये तो जिस दिन इमरान खान ने सिंध में कदम रखना है उस दिन ज़रदारी माफिया का ये आखिरी दिन होगा, और वो ये समझते हैं। इस वजह से ज़रदारी आखिर तक चला गया, 10 घंटे तक चौधरी शुजात के घर बैठा रहा कि किसी तरीके से इमरान खान को वो हरा दे, लेकिन उनको हराना मुश्किल नहीं है क्योंकि अल्लाह की ज़ात उनके साथ है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।